तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने नंबर 6 तक शैडोज को एक्सप्लेन कर दिया था। अब 6 के आगे बढ़ते हैं, यानी 5 4 3 2 1 बाकी थे। तो आज बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो नंबर 5 पर है टस्क। टस्क पहले कार्गलन था, जो एक हाई ऑर्क शामन और ए रैंक डंजन का बॉस था। वो हंटर गिल्ड के स्ट्राइक टीम को हरा चुका था। फिर बाद में जिन्हू ने आकर उसे हरा दिया था। टस्क ने ही सबसे पहले जिन्हू को एक मोनार्क के रूप में पहचाना। टस्क एक हाई ऑर्क शामन के रूप में अपने असली रूप को बनाए रखता है, जिसमें उसके पास एक मास्क, बोन, नेकलेस और इयरिंग्स है। टस्क की एबिलिटीज और स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके पास मैजिक मास्टरी है। टस्क एक शामन होने के नाते पावरफुल मैजिक स्पेल्स और कर्सेस का यूज करता है। वो ग्रेविटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे एनिमीज को डिसोरिएंटेट और इमोबिलाइज करना पॉसिबल होता है। ऑल्सो टस्क फायर से रिलेटेड स्पेल कास्ट कर सकता है, जो उसके अटैक को और भी डिस्ट्रक्टिव बनाते हैं। ऑल्सो टस्क के पास स्टेटस इफेक्ट, इंड्यूसमेंट, साइज एनहांसमेंट, ऑर्ब ऑफ एवरिस जैसी पावरफुल एबिलिटीज है। रैंक की बात करें तो टस्क ने अपने इनिशियल इलाइट नाइट रैंक से इवॉल्व करके जनरल रैंक अचीव किया है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। तो नंबर 4 पर है ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। इग्रिस पहले एक हाई रैंकिंग नाइट था, जो एक्सेप्शनल स्वॉर्डमैनशिप और लॉयल्टी के लिए फेमस था। इग्रिस शैडो मोनार्क एशबॉर्न का सर्वेंट था, पर जब एशबॉर्न ने रिटायर होने और एक ह्यूमन सक्सेसर चुनने का फैसला किया, तो उन्होंने इग्रिस को अपने सक्सेसर को बैटल में टेस्ट करने का काम दिया था। और हो सकता है शायद इसलिए इग्रिस एक एम्प्टी थ्रोन की रक्षा कर रहा था। बात करते हैं इग्रिस के एबिलिटीज और स्ट्रेंथ की, तो इग्रिस एक मार्शल ग्रेड का शैडो है और जिन्हू के आर्मी में सबसे पावरफुल शैडोज में से एक है। उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ बेरू से राइवल की जा सकती है और बेलियन से सरपास होती है। इग्रिस की एक्सेप्शनल स्वॉर्डमैनशिप स्किल तो हम जानते ही है, जिसे देखकर जिन्हू भी मानता है कि अगर इग्रिस उस दिन जिन्हू के साथ स्वॉर्ड से लड़ता तो जिन्हू का जीतना मुश्किल था। ऑल्सो इग्रिस अपने मास्टर से बहुत ही लॉयल है और हमेशा हर फाइट के बाद अपने मास्टर के सामने नील डाउन करता है। तो ये थी इग्रिस की स्ट्रेंथ और क्वालिटीज। अब आते हैं नंबर 3 पर, बेरू। बेरू पहले एंड किंग था, जो जेजू आइलैंड के ए रैंक डंजन का हिडन बॉस था। वो इतना पावरफुल था कि उसने कई एस रैंक हंटर को आसानी से हरा दिया था। एंड किंग को हराने के बाद जिन्हू ने उसका शैडो एक्सट्रैक्ट किया और उसे बेरू नाम दिया। बेरू की रैंक की बात करें तो बेरू एक मार्शल ग्रेड शैडो है, जो उसे जिन्हू के आर्मी में स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो में से एक बनाता है। बेरू अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड के लिए जाना जाता है, जो उसे एक फॉर्मेडेबल अपोनेंट बनाता है। बाकी बेरू भी रीजनरेशन यूज कर सकता है। अपने पंखों के कारण बेरू एरियल कॉम्बैट के लिए भी सक्षम है। बेरू अपने एनिमीज को डराने और उनकी मोरल को गिराने के लिए अपनी भयंकर अपीयरेंस और प्रेजेंस का उपयोग करता है। तो ये था हमारा बेरू। अब आते हैं हमारे नंबर 2 पर, कामिश। कामिश एक विशाल रेड वेस्टर्न ड्रैगन था, जो दुनिया के पहले एस रैंक गेट का बॉस था। उसने यूनाइटेड स्टेट के वेस्टर्न रीजन में भयंकर तबाही मचाई थी, जिससे कई एस रैंक हंटर्स भी हरा नहीं पाए थे। आखिरकार यूनाइटेड स्टेट के बचे हुए 5 हंटर ने मिलकर कामिश को हरा दिया था। बात करते हैं कामिश की एबिलिटीज और स्ट्रेंथ की, तो कामिश एक मार्शल ग्रेड शैडो है। कामिश की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी असाधारण है, जो उसे फॉर्मेडेबल अपोनेंट बनाती है। कामिश फायर ब्रीथ यूज कर सकता है, जिससे वो मैसिव डिस्ट्रक्शन करता है। कामिश भी एरियल कॉम्बैट करने में सक्षम है। ऑल्सो कामिश का शैडो एक्सट्रैक्ट करना एक चैलेंजिंग टास्क था, पर जिन्हू ने उसे सफलता से अंजाम दिया। तो ये था हमारा कामिश। अब आते हैं हमारे सोलो लेवलिंग के सबसे पावरफुल शैडो पर, जो कि नंबर 1 का शैडो है, बेलियन। बेलियन पहले से शैडो मोनार्क एशबॉर्न का सेवक और लूटेनेंट भी था, और उसका सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली सोल्जर था। वो ग्रैंड मार्शल ग्रेड शैडो है, जो उन्हें सभी शैडो में सबसे ऊपर स्थापित करता है। ग्रैंड मार्शल शैडो होने के कारण बेलियन को फाइटिंग स्किल में महारत है, जो उसे बैटलफील्ड पर एक इम्पॉसिबल टू डिफीट बनाता है। बेलियन भी रीजनरेशन यूज कर सकता है, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को और भी बढ़ाता है। बेलियन भी एरियल कॉम्बैट में एक्सेप्शनल है। बेलियन विप मास्टरी में भी अच्छा है। उसने अपने स्पैरिंग मैच में बेरू को अपने वेपन से आसानी से फंसा लिया था। बेलियन एक लॉयल और डिसिप्लिन शैडो है। उसका फोकस हमेशा अपने मास्टर की सेवा और ऑर्डर का पालन करना होता है। उसका काम और कंपोज नेचर उसे बैटलफील्ड पर एक इफेक्टिव लीडर बनाता है। तो ये थे हमारे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर सोलो लेवलिंग पर आपको और भी वीडियोस चाहिए होगी तो नीचे कमेंट में जरूर बताना।
और अगले वीडियो में हम शैडोज के रैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।